So good evening, everyone. So in last lecture of molecular biology, we have started your packaging of DNA. ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट किया था आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए. पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हमने क्या बात करी थी आपकी कि कैसे हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अराउंड डीएनए कैसा आपका पैकेजिंग होती है. ठीक है. सो पैकेजिंग में हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे आपका डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है. और डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं आपका क्रोमैटिन. ठीक है, हम क्या बोलते हैं आपका क्रोमैटिन. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. जैसे H2A होता है, H2B होता है, आपका H3 हो गया, H4 हो गया. ठीक है, अलग अलग टाइप के हमने हिस्टोन प्रोटीन्स की बात की थी. ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4. ठीक है, और बेसिकली इसमें कैसे ऑक्टामर होता है, न्यूक्लियोसोम की हमने बात की थी. तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. ठीक है, ये आपके स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर 102 टू 135 अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, और कैसे पैकेजिंग होती है डीएनए की. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि 2 नैनोमीटर से पहले क्या बनता है आपका 11. ठीक है, 11 से फिर हमने देखा था 30 नैनोमीटर, देन 300 नैनोमीटर, एंड देन वी हैव दैट इज योर 700 नैनोमीटर. और उसके बाद आपका 1400 नैनोमीटर. सो दिस वाज द कि कैसे डीएनए की आपकी पैकेजिंग हो रही थी. ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स थे. जैसे 11 नैनोमीटर को हमने बोला था बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग. और 30 नैनोमीटर वाली फॉर्म को हमने क्या बोला था आपका, दैट इज जनरली सोलेनोइड होती है या जिगजैग फॉर्म होती है. सोलेनोइड और जिगजैग, जिगजैग. ठीक है. सो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं. एक तो हमने डिस्कस करा था हिस्टोन प्रोटीन के अंदर हिस्टोन फोल्ड होता है. ठीक है, हिस्टोन फोल्ड एक तरह से क्या था आपका, इट इज ए काइंड ऑफ मोटिफ. मोटिफ क्या होता है आपका, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. मोटिफ क्या होता है आपका, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है. सो हिस्टोन फोल्ड तो होता है सभी हिस्टोन्स के अंदर, बट उसके अलावा इनके अंदर वी हैव सम एन टर्मिनल टेल्स. ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमैटिन होता है, ठीक है ना, जैसे क्रोमैटिन तो चलो हमने बेसिक लिख लिया. क्रोमैटिन भी टू टाइप्स का होता है. वन इज यूक्रोमैटिन, ठीक है, एंड वन इज योर हेट्रोक्रोमैटिन. कि यूक्रोमैटिन क्या होता है और आपका हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में क्या आपका डिफरेंस होता है. ठीक है, कि क्योंकि देखो है तो डीएनए ही, तो ऐसा क्या रीजन है कि कुछ जगह पर डीएनए यूक्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, कुछ जगह पर हेट्रोक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन जनरली क्या होता है जहां पर डीएनए कम कंडेंस फॉर्म में होता है. ठीक है, और यू कैन से कि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है. मतलब वो डीएनए का पार्ट जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसे यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और वो डीएनए का पार्ट विच इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और यू कैन से कि जो आपका जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म कैसे बनती हैं वो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने यही समझना है. वाई एट सम प्लेसेस जो आपका जीनोम है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, वाई एट सम प्लेसेस डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमैटिन एंड एट सम प्लेसेस इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन. ठीक है, सो यूक्रोमैटिन मैंने आपको क्या बताया कि जनरली ये लेस कंडेंस्ड होता है. यूक्रोमैटिन जो है इट इज ए लेस कंडेंस्ड फॉर्म. मतलब यहाँ पर डीएनए आपका लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है आपका, एक्टिव. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, हेट्रोक्रोमैटिन, सो इट इज मोर कंडेंस्ड एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. मोर कंडेंस्ड
एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो जहां पर डीएनए आपका हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन आपकी नहीं होती है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन है। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन इन एडिशन टू, in addition to histone fold, in addition to histone fold, comma, comma, each of the core histones, each of the core histones has a long, has a long and terminal, and terminal amino acid tail, and terminal amino acid tail, which extends out, which extends out, which extends out from the DNA histone core, from the DNA histone core। ठीक है, सो इन एडिशन टू हिस्टोन फोल्ड ईच ऑफ द कोर हिस्टोन हैज ए लॉन्ग एंड टर्मिनल अमीनो एसिड टेल विच एक्सटेंड्स आउट फ्रॉम द डीएनए हिस्टोन कोर। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ऑक्टामर के अंदर अलग अलग टाइप के हिस्टोन्स हैं, जैसे मान लो ये आपने ऑक्टामर बनाया, तो ये टेट्रामर था, क्योंकि टेट्रामर मैंने बताया था H3H4 बनाता है। ठीक है, और जो H2A और H2B है वो आपके डाइमर्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब वो डाइमर्स टेट्रामर से लगते हैं। मेन यही बताया था कि टेट्रामर सिर्फ H3H4 बनाता है, H2A और B आपके टेट्रामर्स नहीं बनाते। जैसे एक डाइमर ये लग गया, दूसरा ये लग गया। ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कई बार वो लिख देगा कि H2A H2B भी टेट्रामर बनाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, टेट्रामर बस इन दोनों ने बनाना है और उसके साथ H2A H2B के डाइमर लग जाते हैं। तो ये इनमें होता है ना, कोई भी प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। ठीक है, सो इनमें एन टर्मिनल में ना ऐसे टेल्स निकली होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में से। एक तो इनमें हिस्टोन फोल्ड होता है, बट इन एडिशन टू हिस्टोन फोल्ड ईच ऑफ द कोर हिस्टोन हैज ए लॉन्ग एंड टर्मिनल अमीनो एसिड टेल विच एक्सटेंड्स आउट फ्रॉम द डीएनए हिस्टोन कोर। ठीक है, एंड और ये जो हिस्टोन टेल्स हैं, दीज हिस्टोन टेल्स आर, दीज हिस्टोन टेल्स आर subjected to, these stone tails are subjected to different types of, subjected to different types of, different types of covalent modifications, covalent modifications, comma, which control, which control many aspects of chromatin structure, which control many aspects of chromatin structure, which controls many aspects of chromatin structure। ठीक है, जो हिस्टोन टेल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि क्रोमैटिन यूक्रोमैटिन फॉर्म में होगा या हेट्रोक्रोमैटिन की फॉर्म में। ठीक है, इसको आप समझते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब ये जो यूनिट है ना आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लिक एसिड्स, आपने डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए, आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर आगे जब हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपेरॉन, तो ये एक ऐसी यूनिट है ना, मतलब 30-40 नंबर तो ये यूनिट आपको दे सकती है। ठीक है, बट ये है कि
आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इस चीज को समझते हैं कि ऐसी क्या मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो कैसी मॉडिफिकेशन है कि कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से जो क्रोमैटिन है कई जगह पर वो ज्यादा कंडेंस है, कई जगह पर वो कम कंडेंस है, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब, ठीक है। जैसे मान लो चलो मैं एक स्पेसिफिक कोई भी स्टोन बना देता हूँ, ठीक है। कोई भी है, चलो मैंने एक हिस्टोन बनाया आपका, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने एक हिस्टोन प्रोटीन बनाया, ठीक है। ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अब ये कोई भी सब यूनिट है, क्योंकि अलग अलग सभी सब यूनिट्स के अंदर एन टर्मिनल क्या होती हैं, टेल्स होती हैं, ठीक है। और ये मान लो मैंने एक टेल यहाँ पे बना दी, ठीक है। ये मान लो मैंने एक टेल बना दी, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं आपके, बेसिक। बेसिक का क्या मतलब है, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं हमारे, बेसिक, ठीक है। सो दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन्स किस में रिच होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे टेल के ऊपर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। डीएनए पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। डीएनए पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली क्या है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली डीएनए आपका टाइटली बाउंड है, क्योंकि हिस्टोन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे डीएनए आपका टाइटली बाउंड है। और यू कैन से कि एट दिस पॉइंट, या जहां पर भी ऐसा कुछ होगा, वहां पर डीएनए आपका हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में होगा। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। जहां पर भी ये आपको, मतलब जो बाइंडिंग हमने दिखाई है, यहाँ पर डीएनए किस फॉर्म में होगा आपका, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशंस की, ठीक है। एक्चुअली तीन मॉडिफिकेशन मेनली होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो आपको हेट्रो से यूक्रोमैटिन फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो एक मॉडिफिकेशन होती है एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या होती है, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन। एंड थर्ड इज phosphorylation of serine, acetylation of lysine, methylation of lysine and phosphorylation of serine, phosphorylation of serine। ये तीन मॉडिफिकेशंस होती हैं। कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस बताई मैंने आपको, लाइसिन की एसिटाइलेशन, और मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेरिन, ठीक है। लाइसिन क्या होता है, के। लाइसिन के लिए सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका, के, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन से क्या होगा, ठीक है, चलिए वो देखते हैं कि इन मॉडिफिकेशन से बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा एक हिस्टोन प्रोटीन बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये एक आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो सेम वे मैं यहाँ पे एन टर्मिनल टेल शो कर रहा हूँ जो हमने पहले दिखाई, ठीक है। जैसे ये एक आपकी एन टर्मिनल क्या है, यहाँ पर टेल है, ठीक है। दिस इज एन टर्मिनल टेल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लाइसिन था, तो उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। या लाइसिन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। और सीरीन के ऊपर क्या लग गया आपका, फॉस्फेट, ठीक है। तो सीरीन पे फॉस्फेट लगने से क्या होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आपके डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज ही है, वो तो हमें पता ही है कि जो डीएनए है इट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए में तो जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो अट्रैक्शन पहले हो रही थी, क्योंकि इस पे तो चलो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन डीएनए। बट एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन क्या करती हैं, ये डीएनए, ये हिस्टोन के नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देती हैं। नाउ देर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इधर तो फॉस्फेट आ गया तो डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन है। तो बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन जो अट्रैक्शन थी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बीच में वो खत्म होगी। वो क्या होगी, खत्म, फिनिश।
नाउ ओवर हेयर डीएनए विल बी इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमैटिन। डीएनए किस फॉर्म में आपका? यूक्रोमैटिन की फॉर्म में। डीएनए किस फॉर्म में आपका? यूक्रोमैटिन की फॉर्म में। पहले किस फॉर्म में था? हेट्रोक्रोमैटिन, क्योंकि वहां पे डीएनए ज्यादा आपका कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो आप ये देखो, डीएनए में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट इज द मॉडिफिकेशन इन हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल की आपका जो डीएनए है वो हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में होना चाहिए या यूक्रोमैटिन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर, किसमें मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम? आपके मॉडिफिकेशन इन योर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एक्चुअली हम आगे और जगह पे भी पढ़ते हैं, जैसे डीएनए की भी मिथाइलेशन होती है, बट हर एक का अलग अलग पर्पस है। अभी जो हमने डिस्कस करा है, अभी हमने हिस्टोन प्रोटीन का पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आगे आगे अलग जगहों पर, जैसे रेप्लिकेशन में हम मिथाइलेशन ऑफ डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, एक आपने इवेंट अब सुना होगा शायद, जीनोम इम्प्रिंटिंग। ठीक है, सुना है? व्हाट इज जीनोम इम्प्रिंटिंग, क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म जीनोम इम्प्रिंटिंग? ठीक है, आज मैंने सुबह वाले बच्चों से भी पूछा था, तो उनको भी मैंने होमवर्क दिया था, आप देखना इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी हमने मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन की बात करी है और हिस्टोन में लाइसिन की बात करी है। ठीक है, तो जब आगे आएंगी ये चीजें तब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने इन दिस होल प्रोसेस वी हैवंट डन और वी हैवंट डन एनी चेंजेस इन डीएनए। हमने डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं करा है। हमने चेंज किसमें करा? आपके हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। किसमें चेंज करा हमने? हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये मॉडिफिकेशन होने से आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो रही है या रिप्रेशन? बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो रही है या ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन? तो बताओ क्या हो रहा है, कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो रही है या रिप्रेशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस आपकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो रही है या रिप्रेस हो रही है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बताओ क्या आंसर होगा? बिकॉज ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस। देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, तो मैं आपको, वही तो मैंने आपको समझाया ना कि जो यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? एक्टिव होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, जहां पर डीएनए कम कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, अभी एक बार ऐसे ही फिर, क्योंकि जनरल तो हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, बट एक बार थोड़ा डीप क्वेश्चन आ गया। उसने पूछा कि इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो भी मैं आपको एक एक बेसिकली टेबल की फॉर्म में दिखाऊंगा, तो वहां से आपको आइडिया होगा। ठीक है, जनरली ये जो मॉडिफिकेशंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हिस्टोन की ये मॉडिफिकेशन है, ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एंजाइम के बारे में। जैसे ऑब्वियसली एसिटाइलेशन जो एंजाइम कराता है उसका नाम है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। उसका क्या नाम है? हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। तो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज देखते हैं क्या होता है। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हैट्स। हैट्स। सो हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन एसिटाइलेशन tends to destabilize, tends to destabilize tends to destabilize chromatin structure, chromatin structure, perhaps on part, perhaps on part, because adding an acetyl group, because adding an acetyl group, adding an acetyl group removes the positive charge from the lysine, removes the positive charge from the lysine.
removes the positive charge from the lysine, comma, thereby making it more difficult, thereby making it more difficult for histones, thereby making it more difficult for histones to neutralize the charges on DNA, to neutralize the charges on DNA as chromatin is compacted, as chromatin is compacted, as chromatin is compacted. However, the most profound effect, the most profound effect, the most profound effect of modified histone tails, modified histone tails is their ability, is their ability to attract, is their ability to attract specific proteins, specific proteins to a stretch of chromatin, to a stretch of chromatin that has been appropriately modified, to a stretch of chromatin that has been appropriately modified, that has been appropriately modified. ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या हो रहा है हिस्टोन एसिटाइलेशन से, एक तो वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल ग्रुप ऐड करने से क्या हुआ, जो लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, जो लाइसिन का क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो गया आपका बेसिकली न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, फ्रॉम द लाइसिन, thereby making it more difficult, thereby making it more difficult for histones to neutralize charges on DNA as chromatin is compacted. However, the most profound effect of modified histone tails is their ability to attract specific proteins to a stretch of chromatins that has been appropriately modified. ठीक है, सबसे profound effect क्या है इन हिस्टोन टेल्स का कि यहाँ पर प्रोटीन्स आए। जैसे क्या होता है ना, ऑब्वियसली अभी हम पढ़ेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे अंदर स्टार्ट होने से पहले वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सिंपली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, तो जहां पर ये मॉडिफिकेशंस हो रखी होंगी तो मे बी वहीं पे आके आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगेंगे। तो एक तो डीएनए नो डाउट लेस कॉम्पैक्ट हुआ, बिसाइड दैट बिकॉज ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस, तो इन मॉडिफिकेशंस पे वो प्रोटीन्स आगे लगेंगे जो आगे ट्रांसक्रिप्शन को कराएंगे, ठीक है। तभी तो आपका यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है आपका एक्टिव, ठीक है। और इसमें भी जैसे कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपको जैसे मान लो ये डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन आपका डीएनए पे लगा है, ठीक है। जैसे मान लो प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको पता करना है कि प्रोटीन कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इफ यू वांट टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के लिए एक तो होता है आपका दैट इज टेक्निक होती है, एक होती है डीएनए फुटप्रिंटिंग, डीएनए फुटप्रिंटिंग, it is one of the technique if you want to study interaction between DNA and protein. Second we have that is electrophoretic mobility shift assay,
इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, मोबिलिटी शिफ्ट एसे। थर्ड वी हैव दैट इज क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, जिसे हम चिप बोलते हैं, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे। ये जो सब टेक्निक्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स यू कैन स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए आप डीएनए फुटप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, ठीक है, वी हैव क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे। तो इन सभी से आप with the help of these techniques you can study interaction between DNA and protein। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कैसे डीएनए और प्रोटीन के बीच में आपस में इंटरेक्शन होती है। सो ये मॉडिफिकेशंस आपने याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको एक ना टेबल दिखाता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक टेबल मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर, और ये हम डिस्कस करेंगे कि, क्योंकि देखो अभी जनरली जो हमने पढ़ा ना, तो जनरली हमने ये पढ़ा कि मॉडिफिकेशंस की वजह से ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होती है। बट एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन आपकी रिप्रेस होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।